राजस्थान की कला और संस्कृति के 200 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज में आज अपना पार्ट होने वाला है। वो होने वाला है 101 का प्रश्न अपना शुरू हो रहा है और इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 200 प्लस प्रश्नों की सीरीज हम कर रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित पट्टुओं की हवेली। प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है। आंसर पढ़े। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। बहुत ही सरल प्रश्न है। पट्टुओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने प्रश्न है। सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ है? सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने नथमल की हवेली। वेरी इंपॉर्टेंट, मूल पाठ्य पुस्तकों के कंटेंट के साथ नथमल की हवेली का प्रश्न बताएं कहाँ पे है? ये भी जैसलमेर में। रायपुरिया, रामपुरिया जो हवेली है वो कहाँ? जैसलमेर में है कि बीकानेर में है कि जोधपुर में है कि नागौर में? जल्दी आंसर आ जाए आपका। रामपुरिया हवेली। बछावतों की हवेली कहाँ स्थित है? बछावतों की हवेली प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है। कहाँ पे है? बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न, मोहता की हवेली कहाँ स्थित है? मोहतों की हवेली, मोहता। आंसर पढ़ें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न, मंडावा की प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ स्थित है? ये वो हवेलियां हैं जो अपने भित्ति चित्रकला, अपने स्थापत्य के लिए विश्व में एक पहचान बना के रखती हैं और यहाँ इतने अधिक पर्यटक आते हैं मंडावा की हवेलियों को देखने के लिए। ये कहाँ पे है? नवलगढ़ में, डूंडलोद में, मंडावा में या मैनसर में? तो ये मंडावा झुंझुनू में स्थित है मंडावा की हवेलियां। और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। भित्ति चित्र क्या होते हैं? जो दीवार पे रंग करके, दीवार को पोत कर फिर उस पे बहुत ही शानदार चित्रकारी की जाती है, उसे कहते हैं भित्ति चित्रकारी। नवलगढ़ की हवेलियां कहाँ है? ये भी झुंझुनू के नवलगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है वो स्क्रीन पे आपके सामने है। डूंडलोद की हवेलियां, ये भी झुंझुनू के डूंडलोद में। नेक्स्ट प्रश्न, सोने चांदी की हवेली। और ये प्रश्न पता नहीं कितनी ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही सरल है। सोने चांदी की हवेलियां मैनसर, नवलगढ़, मंडावा या बीकानेर? तो ये मैनसर झुंझुनू में। कहाँ पे है? झुंझुनू में, मैनसर में। बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा ही जाता है। बागोर की हवेली याद आ गया होगा आपको। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने, बागोर की हवेली किस झील के किनारे स्थित है? ये बताना है। झील दी हुई है, फतेह सागर झील, पिछोला, जयसमंद, आना सागर। पिछोला झील है, उसके किनारे है बागोर की हवेली। तो दोनों कंटेंट याद हो गए, दोनों प्रश्न याद हो गए आपको। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में। बहुत ही सरल प्रश्न है, मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, झाला हवेली कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में या टोंक में? तो कहाँ है? कोटा में। कौन सी हवेली? झाला हवेली। नेक्स्ट प्रश्न, पुष्य नक्षत्र हवेली कहाँ है? ये है जोधपुर में। पट्टुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, ये सब हमने देख ली। तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। कहाँ पे हैं? जैसलमेर में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने है रामपुरिया, बछावतुर, मोहतों की हवेली, बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने, मंडावा, नवलगढ़, डूंडलोद, ये सब हवेलियां किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अब थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया है क्योंकि ये है तो झुंझुनू में, लेकिन अब क्षेत्र बताना है। तो झुंझुनू किस क्षेत्र में आता है? बताओ, झुंझुनू किस क्षेत्र में आता है? शेखावाटी क्षेत्र में।
नेक्स्ट है टेराकोटा कला किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेराकोटा कला किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की, मोलेला की, बगरू की, सांगानेर की। तो मोलेला की, ऑप्शन कौन सा आएगा अपना? बी, मोलेला की टेराकोटा। जो कच्ची मिट्टी है उसको पकाकर मूर्तियां बनाई जाती हैं, उसी कला को कहते हैं टेराकोटा। मोलेला किस कला के लिए प्रसिद्ध है? अब ये बताओ। बहुत ही शानदार प्रश्न है, टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। स्क्रीन पे आपके सामने 121 का क्वेश्चन, राजस्थान की हवेलियां किसके लिए प्रसिद्ध है? अब बताओ। अभी बता दिया था मैंने थोड़ी देर पहले, अपनी बारीक नक्काशी के लिए, भित्ति चित्रों के लिए और विशिष्ट वास्तु कला के लिए। 122 का प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की हवेलियों की प्रमुख विशेषता क्या है? ऊंचे शिखर हैं क्या? नहीं। बारीक नक्काशी और फ्रेस्को चित्रकारी। भित्ति चित्रकला को अंग्रेजी में फ्रेस्को चित्रकारी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 123 का आपके सामने, शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसको अंग्रेजी में फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फ्रेस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है शेखावाटी की हवेलियां। 125 का प्रश्न आपके सामने, भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट ऑफ गैलरी। क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट ऑफ गैलरी। 126 का प्रश्न आपके सामने, फ्रेस्को चित्रकला का संबंध किससे है? पत्थर पे नक्काशी, दीवारों पे चित्रांकन, या धातु कला, या मिट्टी के बर्तन। तो दीवारों पे चित्र बनाए जाते हैं, इसे कहते हैं दीवारों पे चित्रांकन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, मोलेला किस जिले में प्रसिद्ध कला का केंद्र है? मोलेला है वो किस जिले का प्रसिद्ध कला केंद्र है? तो राजसमंद का ही आंसर आपको दिख गया थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने, राजस्थान की पारंपरिक टेराकोटा कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये मोलेला है, कर लोगे आप। नेक्स्ट प्रश्न 129 का स्क्रीन पे आपके सामने, राजस्थान की चित्रकला को 1916 में किसने प्रसिद्ध नाम दिया था? तो राजस्थानी कला, इंडियन पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग, कौन सा नाम दिया था? नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने 130 का, राजस्थान की चित्रकला को राजपूत पेंटिंग किसने कहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने, जेम्स टोड हैं, फर्ग्यूसन हैं, आनंद कुमार स्वामी हैं, या निहाल चंद है। किसने कहा था? तो आनंद कुमार स्वामी ने। साल थी 1916 की। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की चित्रकला का प्रमुख विषय क्या है? प्रकृति, भक्ति और दरबारी दृश्य। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने, राजस्थान की चित्रकला में भीति नहीं भक्ति है, भक्ति का प्रमुख विषय कौन सा है? राम सीता के चित्र उकेरे रहे हैं, शिव पार्वती के, राधा कृष्ण के। किसके ज्यादा हैं? राधा जी और कृष्ण जी के। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने, राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? चटक रंग और भावात्मक चित्रण। ये भी कर लोगे आप। नेक्स्ट प्रश्न 134 का स्क्रीन पे आपके सामने, राजस्थान की चित्रकला किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, लघु चित्रकला। किसके लिए प्रसिद्ध है? लघु चित्रकला के लिए। मिनिएचर पेंटिंग भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में, मिनिएचर पेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की चित्रकला मुख्य रूप से किसके संरक्षण में विकसित हुई? यानी जो राजस्थान की चित्रकला है उसको संरक्षण किसने दिया? व्यापारियों ने, संतों ने, राजाओं ने, अंग्रेजों? तो राजाओं ने इसको संरक्षण दिया। ऑप्शन सी आपका सही आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने, मेवाड़ स्कूल का प्रमुख केंद्र। मेवाड़ क्षेत्र किसको कहते हैं? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ क्षेत्र। तो ये प्रमुख केंद्र जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, इसमें से कौन है बताओ? उदयपुर है। नेक्स्ट है प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने, पिछवाई कला किस स्थान से संबंधित है? चावंड से, देवगढ़ से, नाथ द्वारा से, किशनगढ़ से? तो नाथ द्वारा शैली को क्या कहते हैं? पिछवाई शैली। क्यों?
क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण जी की जो मूर्तियां हैं उनके पीछे एक पर्दा लगा हुआ होता है और उस पर चित्र उकेरे होते हैं श्री कृष्ण के बाल रूप के, बचपन के। मेवाड़ स्कूल के प्रमुख जगहों में कौन सा शामिल नहीं है? चामुंड तो है, ऑप्शन देखो, चामुंड तो है, उदयपुर भी है, नाथद्वारा भी, तो अलवर नहीं है फिर। नेक्स्ट 139 का प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने। मारवाड़ स्कूल का प्रमुख केंद्र, मारवाड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है? जोधपुर के आसपास का। अब ऑप्शन में देखो, जोधपुर है, कोटा है, बूंदी है, जयपुर है, तो जोधपुर आ गया ना सीधा सीधा। नेक्स्ट प्रश्न 140 का, किशनगढ़ शैली किस प्रसिद्ध चित्र के लिए जानी जाती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी बताएं। पिछवाई के लिए, रागमाला के लिए, या बणी ठणी के लिए? किसके लिए? बणी ठणी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाड़ौती स्कूल का प्रसिद्ध केंद्र है बूंदी, किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? हाड़ौती कोटा बूंदी वाले क्षेत्र को कहते हैं, तो ये पशु पक्षियों की शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 142 का प्रश्न, कोटा चित्रकला किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? शिकार शैली के लिए कोटा शैली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने, ढूंढाड़ स्कूल के प्रमुख केंद्र बताने। कॉन्सेप्ट के लिए रॉन्ग है तो आप बता देंगे। ढूंढाड़ किसको कहते हैं? जयपुर के आसपास के क्षेत्र को। अब ढूंढो इसमें से ऑप्शन में से। ढूंढाड़, जयपुर, अलवर, शेखावाटी, हो गया ना? यही आया होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, राजस्थान की चित्रकला का स्वर्ण काल। वेरी मोस्ट, मूल पाठ्य पुस्तकों का कंटेंट हम आपको करवा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पे नए हैं, बिगनर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन सही दिशा और सही कंटेंट आपको चुनना होगा। राजस्थान की चित्रकला का स्वर्ण काल, कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध चित्रकला बणी ठणी के चित्रकार कौन थे? ये बताना है। साहबदीन थे, निहाल चंद, मंडन या आल रखा, तो कौन थे? बी ऑप्शन आपका सही है, निहाल चंद। वेरी गुड। आगे चलें। 146 का प्रश्न आपके सामने, बणी ठणी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मेवाड़ से, बूंदी से, किशनगढ़ से या जयपुर से? सी ऑप्शन आपका सही, किशनगढ़ शैली से संबंधित है बणी ठणी। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राजस्थान की चित्रकला में पारदर्शी वेशभूषा चित्रण किसकी विशेषता है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल कला, पहाड़ी कला या बंगाली? नेक्स्ट प्रश्न 148 का प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की चित्रकला में सबसे अधिक कौन से रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है? चटक और आकर्षक रंग। नेक्स्ट 149 का प्रश्न है, बहुत ही सरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी देखें और आंसर दें। मरु महोत्सव, प्रश्न क्या है? मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बच्चे क्या है, कंफ्यूज रहते हैं, बाड़मेर और जैसलमेर में। मरु और थार में अंतर नहीं कर पाते। एक तो होता है थार महोत्सव और एक होता है मरु महोत्सव। थार महोत्सव जैसलमेर, सॉरी, थार महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव कहाँ होगा? जैसलमेर में। कंफ्यूजन दूर हो गया। थार को क्या करोगे? बाड़मेर। थार किससे संबंधित है? थार, बा, मरु, जैसल। ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड बना ले, कोई आपको हराने वाला नहीं है। इसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट प्रश्न, मरु महोत्सव किस महीने में आयोजित होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जनवरी, फरवरी या मार्च? कौन सा महीना है आपका आंसर? फरवरी। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने, पुष्कर ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? अगला जो पार्ट होगा अपना, उसमें हम मिलेंगे 151 के प्रश्न के साथ।
200 प्रश्नों की अपनी सीरीज चल रही है।